हम ज्योतिष प्रेमियों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि, ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बात करेंगे गुरुअस्त यानी तारास्त को लेकर। यहाँ पर गुरुअस्त को जब गुरुअस्त होता है, तारास्त होते हैं तो उस समय बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हम उस कालखंड में नहीं करते हैं। उस कालखंड में उसके लिए समय मुहूर्त का जो पैमाना होता है वो सटीक नहीं बैठ पाता है। इसलिए आज विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे किस तिथियों में ये पड़ रहा है और कब-कब इसमें कौन-कौन से कार्य वर्जित रहेंगे। डिटेल में आगे बढ़ें, इससे पहले नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो या मुहूर्त या इफ इसी प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेटिव चर्चाएँ हैं, वो आप तक समय-समय पर पहुँचाया जा सके। देखिए, अगर हम गुरुअस्त की बात करें, गुरुअस्त, ताराअस्त जो आप अपने-अपने भाषा में अलग-अलग कहते हैं, शुक्रास्त अलग होता है और गुरुअस्त यानी गुरु का अस्त गुरुअस्त और शुक्र का अस्त होना शुक्रास्त होता है। तो यहाँ पर ताराअस्त हम दोनों के लिए प्रयोग करते हैं इसमें। तो यहाँ पर गुरु अस्त होंगे जिसकी तिथि यहाँ पर 18 जुलाई से लेकर के और 11 अगस्त तक रहेगा। ठीक यहाँ पर 18 जुलाई को जो है यह पश्चिमास्त हो जाएँगे और 11 अगस्त को ये पूर्व में आकर उदय हो जाएँगे। यहाँ पर इस कालखंड में क्योंकि गुरु, देवगुरु, धन, वित्त के साथ-साथ संतति, विवाह इन सब के कारक माने जाते हैं और जब उनके महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं वो अस्त में हों, तो ऐसी स्थिति में उस कालखंड के अंदर हम लोग उन विशेष कार्यों को नहीं करते हैं, जिनमें उनका बल देखा जाता है। गुरुबल विवाह में देखा जाता है, गुरुबल हमारा जब गृह प्रवेश होता है, गृह निर्माण होता है, उस कालखंड में हम इसका विशेष बल देखते हैं, इसलिए उस समय में ये कार्य नहीं किए जा सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी का खरीदना या बेचना, लेन-देन कोई करना है, तो वो आप सब तमाम कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन आदि कार्य हैं, वाहन खरीदना है, तो उन उसमें आप जो है अपनी जन्म कुंडली, अपनी राशि के अकॉर्डिंग सारा चेक करके कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इस कालखंड में नहीं करनी होती हैं। अब अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो अगर गृह शांति का अनुष्ठान है अपने ग्रह नक्षत्र आदियों की उसके लिए आप कोई चीज़ करा रहे हैं, तो कर सकते हैं। मुहूर्त में संस्कार आदि के मुहूर्त हैं, वो तो बिल्कुल भी इस कालखंड में नहीं किए जा सकते हैं। तो ये गुरुवस्त को लेकर के जानकारियाँ थी और अगर आप व्यक्तिगत किसी प्रकार की चाहे अध्यात्म की, ज्योतिष, वास्तु कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं हस्तलिखित या कंप्यूटराइज़, उसके लिए आप हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हरिद्वार में देवताओं की कोई पूजा हो, रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय हो, सत्चंडी यज्ञ हो या फिर पितरों का कोई अनुष्ठान, पिंडदान आदि आप करवाना चाहते हैं, भागवत का पारायण आप करवाना चाहते हैं, कथाओं का आयोजन कराना चाहते हैं, तो इस तमाम कार्यों के लिए आप हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।